जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और देखिए एसएससी आयोग द्वारा फिर से एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अप्रॉक्स 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन और ये सारी कांस्टेबल की वैकेंसी है। 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर लास्ट डेट है। इसको आप जल्दी से फिल कर लीजिए। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अगर आप इसके डिटेल पे जाएंगे तो पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल यहाँ पर लेवल 3 का यहाँ पे स्केल दे रहे हैं 21,700 बेसिक पे है। इसमें टीएडीए ऐड होकर इससे ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। ओके, टीएडीए डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं। बाकी ये बीएसएफ में कितनी वैकेंसी हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एआर और एसएसएफ। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 25,000 है ना। 25,000 आपकी 25,487 आपकी वैकेंसी है। बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, 25,487। तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। इसके जो क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 23 साल इसमें एज मांगी गई है। ओके, यानी आप देखोगे 2/1/2003 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए। ओके, और 1/1/2008 और 2003 के बीच में अगर उसका जन्म हुआ है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। बाकी अगर आप देखेंगे एज रिलैक्सेशन एससी और एसटी वालों को 5 साल का है, ओबीसी वालों को 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का है। ऐसे बच्चे जो 1984 के राइट्स में जिनके पेरेंट्स मर गए थे, विक्टिम्स, ऐसे बच्चे तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। और चिल्ड्रंस डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स ओबीसी के लिए 8 साल का है और एससी एसटी के लिए 10 साल का है। तो ये स्पेशल प्रिविलेज दी गई है। ओके, बाकी अगर आप इसमें और जो एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी स्पेशल छूट दी गई है। तो वो एक्स सर्विसमैन वाले इस पूरा नोटिस को अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हम फटाफट से इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। मेन पॉइंट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10th क्लास इसमें मांगा गया है। जिनके पास 10th क्लास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और 1/1/2026 से पहले उसका 10th क्लास हो जाना चाहिए। यानी अभी जो अपीयरिंग है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं दोस्तों। बाकी एक यहाँ पर ये भी है कि इंसेंटिव मिलेगा, यानी जिनके पास एनसीसीसी सर्टिफिकेट है बी और ए उनको एक्स्ट्रा मार्क्स पे किए जाएंगे। 5% मैक्सिमम मार्क्स का, मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का पेपर है और आपने 60 नंबर गेन किए तो उसका आप 5% निकाल दीजिए। ठीक है, तो अगर आप 5% निकालेंगे इसका कितना बनता है बेटा, 3 नंबर आपको गेन हो जाएंगे, तो यानी आपके 63 नंबर बन जाएंगे। तो इसी हिसाब से ये यहाँ पर आप अपना निकाल सकते हो, तो वो अलग से आपको नंबर दिए जाएंगे। ओके, और अगर हम देखते हैं इसको, ताकि आप इसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं फॉर्म को। सेंटर की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में सेंटर है, तो ये देख सकते हैं अपने हिसाब से वहाँ सिटी चूज़ कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, यूपी में आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और गया, यहाँ पर आप सेंटर फिल कर सकते हैं। ओके, तो आप इसका जो PDF है वो आपको एसएससी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। हाँ, इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर इसका सिलेबस की हम बात करें, सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड। रीजनिंग आएगी आपकी 20 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 40 मार्क्स हो गए। जीके और अवेयरनेस भी है आपकी, वो भी 20। एलिमेंट्स मैथ्स 20 मार्क्स का और इंग्लिश और हिंदी 10-10 नंबर के, 10-10 क्वेश्चन तो 20। तो ये टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 160 मार्क्स आपके हो गए। ओके, एक चीज़ और है यहाँ पर कि हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा। बाकी 13 रीजनल लैंग्वेज और हैं जिसमें आप पेपर देख सकते हैं। असमीज़ है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु एंड उर्दू, इसमें भी आपको पेपर देखने को मिलेगा। बाकी आप देखेंगे तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो, रॉन्ग करते हो, तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी अगर आप सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस इनका दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आप इसको पढ़ सकते हैं। जनरल जीके है, जनरल अवेयरनेस,
तो ये पूरा सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये पूरा सिलेबस हम अपने चैनल पर कवर करा रहे हैं। टॉपिक वाइज वीडियो मैथ्स का भी कराएंगे, हिंदी इंग्लिश का भी। अभी जनरल अवेयरनेस और जीके की, पॉलिटी की वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही है, आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, वो पूरा हम सिलेबस कवर करा रहे हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए। आगे आप देखेंगे तो फिज़िकल एलिमेंट्स की बात करें, यानी आपको फ़िज़िकल टेस्ट की बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, ये उनके लिए जो लद्दाख रीजन के लिए। बाकी सबके लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में कवर करना है। लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में, और 800 मीटर 5 मिनट में, जो लद्दाख रीजन में बिलोंग करते हैं। स्पेशल उनको छूट दी गई है। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। बाकी जो छूट दी गई है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग है। जो एसटी हैं तो उनको कुछ रियायत दी गई है। जो नॉर्थ स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो हमारे 7 सिस्टर हैं प्लस 6 सिक्किम, तो उनको 157 और 147 फीमेल के लिए ये अलग से है। तो आप इस पूरे को रीड आउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। चेस्ट के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। अगर आपका सीना फुलाव नहीं है तो आपको फिजिकल में वो बाहर कर सकते हैं। ठीक है, वेट भी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए आपका। ओके, बाकी आप एसएससी की वेबसाइट पे जा कर के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक चीज़ और है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यूआर जनरल कैटेगरी में 30% आपको स्कोर होना चाहिए, ओबीसी में 25 और ऑल अदर कैटेगरी में 20%। बाकी ये मार्क्स हमने बता ही दिया, 5%, 3% और 2% आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो मार्क्स आप गेन करोगे। ओके, हाँ एक चीज़ और है, आप प्रायोरिटाइज़ जिसको आप पहले रखोगे, जैसे आपके मान लीजिए नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपने जो प्रायोरिटी पहले दी है उसी में आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए जो प्रेफरेंसेस है अपने हिसाब से भरना है। ठीक है, तो यही मेंशन किया हुआ है, इस पूरे में यही बताया गया है। कैंडिडेट शुड बी वेयर केयरफुली, मस्ट एक्सरसाइज ड्यूअली डाइलिजेंसी वाइल द गिविंग प्रेफरेंसेस आप जो दोगे वही वो मान्य होगी आगे। ओके, बाकी आप इसको और रीड आउट कर सकते हो, जैसे ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, तो मेन पॉइंट हमने बता दिए हैं। 1 तारीख इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है और 31 तारीख लास्ट डेट है। बाकी